इस संसार में दुख का मूल कारण यह है कि हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा और मन व्यर्थ की कोशिशों में फंस जाता है और हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। जैसे प्रकृति की कई चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने तरीके से नहीं चला सकते, फिर भी हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें केवल निराशा ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी अपने बहाव में चलता है, उसकी दिशा, उसकी गति, यह सब प्राकृतिक है। यदि आप उस नदी के बहाव को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहें या रोकना चाहें तो यह असंभव है। यदि आप नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो केवल संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उसी नदी के बहाव को समझें और उसके अनुसार चलें तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो केवल मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, तो हम अपना जीवन अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। हवा के बहाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं ताकि हवा का रुख हमें अपने उद्देश्य की ओर सहारा दे। अगर मौसम बदलता है और वर्षा होती है तो हम वर्षा को रोक नहीं सकते, परंतु हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं। यानी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। अक्सर हम अकेलेपन से घबराते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में एक अकेला वृक्ष खड़ा होता है, वह अपनी जड़ें गहराई में फैलाता है, अपने पत्तों से हवा को अनुभव करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पाता है। वह अकेला जरूर है, परंतु प्रकृति से वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि हम खुद से जुड़ने की कला सीख लें तो हमें बाहर से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अकेलापन हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल का वह वृक्ष। दूसरी ओर, भीड़ में होना भी हमें खुशियां नहीं देता। मान लीजिए एक पक्षी झुंड के साथ उड़ा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी दिशा और उड़ने का तरीका है। यदि वह अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो वह उड़ सकता है, लेकिन झुंड के नियमों को मानकर उड़ना उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसी प्रकार भीड़ के बीच में रहकर भी हमें अकेलापन महसूस हो सकता है यदि हमारे विचार, हमारे उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि भीड़ या साथ होने का मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं। वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अपनी गति से बढ़ने का समय दें, उसे ध्यान और प्रेम से सींचें, तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी उसी संयम और समझ की आवश्यकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना, और जो हमारे हाथ में हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में धन से मिली खुशी थोड़े समय तक ही टिकती है, जबकि अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख इंसान का दुख समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे मिटा देता है। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।
दूसरों की नकारात्मक सोच और संकीर्ण विचार संक्रामक होते हैं। हम अनजाने में उनकी नकारात्मकता को अपना लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। अक्सर इंसान अपनी वास्तविक समस्याओं से नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं से परेशान रहता है। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे केवल हमें स्वयं से परिचित कराती हैं। समय के बदलते ही इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं। हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये बदलाव हमारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। वह इंसान जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, जीवन में कभी हार नहीं खाता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति हर कठिन समय में स्वयं पर काबू रखता है और स्थिति को समझदारी से संभालता है। एक नगर में समर नाम का एक व्यक्ति रहता था। समर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों एक कच्चे घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समर दिन रात मेहनत मजदूरी करता था ताकि वह अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर समर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि उनके घर में भी अब एक नन्हा सदस्य आएगा जिसे वे अपने गोद में खिलाएंगे। लेकिन वह अनजान था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो उसकी सोच से परे था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन आ गया जब उसकी पत्नी को प्रसव होना था। समर अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है। जब प्रसव का समय निकट आता है तो समर कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में कई सपने संजोए हुए वह घर लौट रहा था। तभी अचानक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोगों ने समर का अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरी ओर उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे समर की मृत्यु की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसके लिए समर ही उसका सारा संसार था और अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह भगवान को दोष देने लगी कि उसने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया। उसके पति का सहारा भी उससे छिन गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम उसके बच्चे का ख्याल किया होता। नगर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है और मनुष्य का इसमें कोई जोर नहीं चलता। उन्होंने उसे यह भी कहा कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया है उसका शोक छोड़कर जो आया है उस पर ध्यान दें। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसके मन में थोड़ी राहत आई और उसने सोचा कि अब वह अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करेगी और यही उसका सहारा बनेगा। अपने बच्चे को लेकर वह अपने घर लौट आई और नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे मदद करने वाले भी पीछे हट गए और वह पूरी तरह से अकेली रह गई। तब उसने समझा कि दूसरों की सहायता पर जीवन चलाने का कोई अर्थ नहीं है। उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद ही कुछ करना होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। काम से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह 4 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने उसे नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। वह खुद मेहनत करके उसे पढ़ाती थी और बच्चा भी यह समझता था कि उसका सहारा केवल उसकी मां ही है, इसलिए वह पूरी लगन से पढ़ाई करता था। समय के साथ लड़के की उम्र 12 वर्ष हो गई। एक दिन उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो उसने इसे कोई छोटी मोटी बीमारी समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। उसकी बीमारी के चलते वह काम पर भी नहीं जा पा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मां को इस हालत में देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगी। उसने मां से कहा, मां, तुम चिंता मत करो,
मैं अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं। तुम दवाई खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की यह बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं अब तेरे पिता के पास जाना चाहती हूं, परंतु जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, तब तेरे पिता और मैंने सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी का जीवन न जीना पड़े। बेटा, मैं तो वह सपना पूरा नहीं कर पाई, पर तू मेरे और तेरे पिता के उस सपने को जरूर पूरा करना। इस प्रकार जीवन जीना कि लोग दूर दूर तक तेरा नाम जाने। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना और सदा अपने स्वाभिमान के साथ जीना। बेटे ने मां से वादा किया कि वह उसके हर शब्द को याद रखेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बेटे के जाने के कुछ देर बाद ही उस गरीब महिला का देहांत हो गया। नगर के लोगों ने एकत्र होकर उस बालक को उसकी मां के अंतिम संस्कार में मदद दी। अब वह बच्चा पूरी तरह से अकेला हो गया था। जीवन के खेल उसे लगातार चुनौतियां दे रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद से किनारा कर लिया, क्योंकि वह गरीब था। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपनी मां के छोड़े हुए पैसों से कुछ दिन गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसे समझ आया कि अब उसे खुद कुछ काम करना पड़ेगा। उसने यह तय किया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। दिन में स्कूल जाने के बाद वह खेतों में काम करने चला जाता था या किसी चाय की दुकान पर काम कर लेता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वह अपनी स्कूल की फीस भर देता और खाने के लिए सामान ले आता। इस प्रकार वह पढ़ाई और मजदूरी दोनों करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीते और अब वह नगर से निकलकर कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। विद्यालय की फीस और किताबों का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां की बातें हमेशा उसके मन में गूंजती रहीं और वह मेहनत से पीछे नहीं हटा। एक दिन विद्यालय से पढ़कर लौटने के बाद वह काम की तलाश में निकला। उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हारा थका वह शाम को घर लौटा और भूखे पेट सो गया, क्योंकि जो पैसे थे उनसे उसने पहले ही विद्यालय की फीस भर दी थी। सुबह का उजाला होते ही वह फिर से अपनी मां की बातें याद करते हुए विद्यालय के लिए चल पड़ा, भूखा ही लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। विद्यालय से लौटकर काम की तलाश में हर रोज भटकता, उम्मीद करता कि आज उसे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता और वह रोज भूखा सो जाता। भूख की तीव्रता से बेचैन होकर एक बार उसके मन में भीख मांगने का विचार आता, परंतु मां की सीख और स्वाभिमान उसे रोक देते। सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, भीख नहीं मांगूंगा। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि यदि भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध भी करेंगे। अगले दिन भूख से तड़पता वह काम की तलाश में निकला और नगर के बाहर एक बड़े से घर के पास पहुंचा। हिम्मत करके द्वार खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, और लड़के ने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। महिला उसकी हालत देखकर समझ गई कि वह भूखा है और अंदर जाकर एक गिलास दूध और कुछ लड्डू ले आई। लड़के ने पहले लड्डू खाए, फिर दूध पिया। इस दया के बदले में वह महिला से कुछ मांगने का आग्रह करने लगा। तब महिला ने उससे सिर्फ एक वचन लिया कि जब वह समर्थ हो जाए तब किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। इस वचन को दिल में बसाकर वह आगे बढ़ गया। समय बीता और एक दिन वही महिला विद्यालय में अपने बेटे को छोड़ने आई। वहां उसने उस लड़के को देखा और अध्यापक से उसकी कहानी सुनी। अध्यापक ने बताया कि अमर नाम का यह बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है। महिला का दिल पिघल गया। उसने अमर की मदद करने का निर्णय लिया, पर जानती थी कि स्वाभिमानी अमर सीधी सहायता स्वीकार नहीं करेगा।
इसलिए उसने अध्यापक से कहा कि अमर को बता दिया जाए कि उसकी फीस सरकार ने माफ कर दी है। इस तरह महिला ने उसकी सहायता भी की और अमर के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अमर की फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अमर की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसकी पूरी साल की फीस जमा कर देती थी ताकि अमर सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब अमर पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, दूसरों की मदद से ही कई बार जीवन में अच्छी बात होती है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अमर को काफी मदद मिली। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए अमर को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। यह बात उस महिला को तब पता चलती है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। जब मास्टर जी उसे बताते हैं कि अमर तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। उस स्त्री ने अपने घर लौटकर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अमर शहर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमर कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अमर से मिलती है। उस महिला का बेटा भी बड़ा हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। वह मां का बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है। जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी मां की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है, आप मेरी मां का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत करें। डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। बेटा घबरा जाता है और शहर में अच्छे इलाज के लिए अपनी मां को ले जाता है। अस्पताल में पहुंचकर वह डॉक्टर का इंतजार करता है। मां उसे मना करती है कि बेटा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता है, मां, आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है और डॉक्टर की आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर उसकी मां का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। बेटा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे खत्म कर देता है। मां चिंता करने लगती है कि अब इलाज कैसे होगा। बेटा आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ बेचकर भी मां का इलाज कराएगा। कई दिनों तक इलाज चलता है और एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि मां अब ठीक हो चुकी हैं। बेटा खुश हो जाता है, लेकिन मां सोचती है कि अब अस्पताल का बिल चुकाना होगा। वह बेटे को समझाती है कि वह अपना सब कुछ बेचकर क्यों इलाज करवा रहा है। बेटा कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जब अस्पताल का बिल आता है तो मां उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन जब वह लिफाफा खोलती है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची होती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिला और अगले 10 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है।
इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा, मां, तुम्हारा यह आड़ मैं कैसे चुका पाऊंगा। तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरत में मेरी मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया, जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, मां, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना पाता। मां, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था, जिस दिन आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां के दवाई में खर्च हुए थे, और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उससे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, टके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए। आपका भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएं, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे।
उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। इस दुनिया में वे लोग सबसे अधिक खुश होते हैं जो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन की हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करने का परिणाम होता है। बिना सफलता की गारंटी के भी जब हम किसी कार्य की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं, वही हमारी व्यक्तिगत महानता की पहचान बनती है। असफलता का कारण पूछो तो लोग इसे किस्मत या समय की कमी का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही उसे हमारे करीब या दूर ले जाते हैं। जब इंसान ठोकर खाता है तब भी अगर ना समझे तो यह उसकी किस्मत का दोष है, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मायने इस बात का नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्व रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सुधार की चाह हो तो मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीवन में वही लोग संघर्ष के जरिए महानता प्राप्त करते हैं जो वक्त और हालात पर रोने की बजाय उनका सामना करते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की चोट सहता है। ऐसी उपलब्धियां हासिल करो कि आपके माता पिता गर्व से यह कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। अगर तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो तुमने सही मायने में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि दोस्ती और प्यार तो करो, पर उम्मीद किसी से न रखो। दुखी वही होते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई सिखाती है कि किसी पर बिना सोचे समझे उंगली नहीं उठानी चाहिए। असली विजय तब होती है जब इंसान खुद पर जीत हासिल करता है। जो हो गया उसे सोचते नहीं रहते, जो मिल गया उसे खोते नहीं रहते। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजने के लिए हमें मुस्कुराना जरूरी है। आजादी का असली मतलब वही है जब हम अपने तरीके से बिना किसी दबाव के जी सकें। हर किसी का नजरिया और अनुभव अलग होता है। जब कोई आपकी मदद करे या आलोचना करे तो यह याद रखें कि वे आपको अपने नजरिए से देख रहे हैं। जिंदगी में अपने हौसले से अपना मुकाम हासिल करो। ठोकरें खाकर ही लोग समझते हैं, और हिम्मत के साथ ही इंसान अंतिम सीढ़ी पर सफलता पाता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच अकेला है। ठीक वैसे ही भीड़ में होना यह नहीं दर्शाता कि वह अकेला नहीं है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख का दुख समय के साथ धुंधला हो जाता है, पर समझदार अपने विवेक से उसे मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों के संकीर्ण विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता और बेकार सोच को अपनाकर खुद का नुकसान मत करो। इंसान असली समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से अधिक परेशान रहता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांति से और स्वतंत्रता से जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में असंतोष भरे जीवन के। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वे हैं
जो अपने बारे में पूरी तरह से अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन के हर हिस्से की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम है। बिना सफलता की गारंटी के भी विश्वास के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार रहना ही व्यक्तिगत महानता की पहचान है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, जबकि सच्चाई सिखाती है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की ओर नहीं उठानी चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता वही होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आजादी का मतलब केवल उस तरीके से जीने का अधिकार है जैसा हम चाहते हैं। जब कोई आपकी मदद करे, आपको रोके, तारीफ करे या आलोचना करे, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। लोग आदत की नकल करते हैं। जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम अनजाने में उनकी इच्छाएं, राय, मूल्य और आदतें अपना लेते हैं। घटनाओं का विश्लेषण यह साबित नहीं करता कि किसी का जन्म या मृत्यु, पैसा या घर खो देना दुखद है। यह सब उसकी असली संपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सच्ची गरिमा खो देता है तो वह वाकई दुख की बात है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी सही नहीं होता। गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है।
मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है, एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए, अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो, उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदी रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है, झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है। लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते, न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है, पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। जमाने की खड़ी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महकें तो लगाव करते हैं और बहकें तो घाव करते हैं। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं,
यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है, और तो और दरवाजे पर छटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। ये चार बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला
और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो, वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा, 2 वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी, आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है, केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये 2 मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है।
धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पट रही भी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखा कर क्या पाएगा? खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धामा हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रख ले। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ।
पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी पी रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साफ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखाधड़ी हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारे कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दे। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्ती समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा ये इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। जिम्मेदारियां बोझ तब लगती है जब इंसान हर हाल में उन्हें निभाता है और फिर भी निभाने वाले की किसी को कद्र ही ना हो। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। जिंदगी तेरा कैसा ये फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। खाली हाथों को कभी और से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी भी देती। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, मां से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी जिंदगी। कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट पीन, साथ समय और समर्पण। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। भगवान ने हमें सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहे। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां न इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार।
प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ें। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं। जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं तब तक। वह लम्हा जो ठोकर देता है वही जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। बेटा, जब तक बेरोजगार रहता है तब तक पिता उसके लिए काम करता है। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वो इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है क्योंकि वो तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरें, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज्य को राज रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं, जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज अपने शत्रु से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खोएं। हर पल तैयार रहें, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान न खोएं। अकेले हों तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हों तो जुबान पर। धैर्य और तपस्या ही संसार को प्रकाशित करते हैं। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया,
हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करें। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आपके भीतर है। समस्या से बचना नहीं, बल्कि उसका समाधान करना सीखो, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं बल्कि समाधान से ही छुटकारा मिलता है।